का फंक्शन हो गया है फाइनली कंप्लीट। अब हम लोग तैयार हो रहे हैं गड़ोली के लिए। हमारे इधर गड़ोली की रस्म होती है, उसके लिए सारे पिंक पहन रहे हैं। कोई इसी तरीके का पिंक है तो बस मैं भी पहन ले रही हूँ। और मेकअप तो हुआ ही हुआ है, मेकअप कुछ भी नहीं किया है मैंने। बस ये सिल्वर ग्लिटर था वो हटा के मैंने गोल्डन डाल लिया, लेकिन गोल्डन नहीं है ना, ऑरेंज दिखने लग रहा है। अब खैर जो भी है, बस लिपस्टिक चेंज करूँगी, हेयर स्टाइल बनाऊँगी एंड ज्वेलरी वगैरह पहन लूँगी, बस हो जाएगा फिर मैनेज। तो आप बने रहो मेरे व्लॉग में। कहाँ व्लॉग स्टार्ट करना है, कहाँ कुछ नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ एंड करना है। और बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गई है गाइस, बहुत ज़्यादा हरासमेंट। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है रेडी होने का। हर 2 घंटे में रेडी होना पड़ रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे हस्बैंड तो थक कर सो गए बेचारे। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा आउटफिट डन हो गया है। मैंने अपना मेकअप डन कर लिया है, हेयर स्टाइल भी ऑलमोस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर बारी है हेयर एक्सेसरीज़ लगाने की। और हेयर स्टाइल बस जो आगे की जो यहाँ पे ब्रेड बनी हुई है ना मेरी फ्रंट में, वो बस मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से करवाया था। एक सिस्टर इन लॉ है मेरी, वो उसने कर दिया। बाकी पीछे जो परांदी वगैरह थी वो भी मैंने खुद से नहीं लगाई थी, वो भी मेरी एक सिस्टर इन लॉ ने ही किया था। तो मुझे परांदी लगाना, अटैच करना मतलब बालों में नहीं आता है पर्सनली। और लेकिन ना उन्होंने कुछ अच्छे से खास किया भी नहीं, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो अभी जो ये हेयर एक्सेसरीज़ है ना वो पूरे मैचिंग थी, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो पूरी मैचिंग आ जाएगी। और जैसे कि आप मेरे बैंगल्स देख रहे हो और एक्सेसरीज़ वगैरह देख रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत ही मतलब पूरे ड्रेस के अकॉर्डिंग ही आई थी। और बैंगल्स आपको मेरे कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। ये वाला सूट पूरा सिंपल है, प्लेन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसका दुपट्टा बहुत हैवी है। जब मैं इसका दुपट्टा लूँगी, फुल लुक दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा। अभी देखो परांदी ना नीचे से थोड़ी सी खुल सी गई है, तो ऊपर की गुथ अच्छी हुई है, लेकिन नीचे परांदी लंबी थी और बाल मेरे छोटे थे, इसी वजह से ना थोड़ी सी अच्छे से हुई नहीं। वरना अगर मैं मम्मी को बोलती ना तो वो बहुत अच्छे से कर देती, मम्मी को बहुत अच्छे से आती है। लेकिन वो दीदी से करवाया मैंने तो मतलब उनसे हो नहीं पाया। तो फिर मैंने बोला हटाओ, इतनी हड़बड़ी है, अब जैसे हो गया है ठीक है, उसी में कर लेते हैं। नीचे के बालों को वैसे भी उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ पर जूड़ा सेट के साथ साथ ये 6 पीसेस में एक्सेसरीज भी थी, जो आप पूरे गुथ में लगा सकते हो, आपकी जो ब्रेड है उसमें लगा सकते हो। तो एक एक करके मैंने लगाया और मैंने बाबू को बोला कि बाबू एक बार पीछे से दिखा। बाबू यानी मेरा भतीजा, तो अभी वो आ गया था कमरे में, तो मैंने बोला कि पीछे से एक बार मेरा हेयर स्टाइल दिखा देना, क्योंकि ज़्यादातर उसने ही मेरा व्लॉग शूट किया। यहाँ पे देखो कैसे वो स्टाइल मार रहा है सन ग्लासेस लगाकर। और अभी शाम के 6 बज गए थे ऑलमोस्ट। और यहाँ पर मैंने जो बाहुबली ईयरिंग्स थी वो निकाल ली है। बहुत ही सुंदर लगता है मुझे ये वाला ईयरिंग्स। और किसी भी आप सिंपल ड्रेस में पहनो या फिर हैवी ड्रेस में पहनो, मतलब लुक आपका इन्हेंस हो जाता है। ये वाले ईयरिंग्स है, मेरा फेवरेट ईयरिंग्स है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं आपको अब बैक से दिखाती हूँ अपना हेयर स्टाइल। फ्रंट से तो आपने देख ही लिया है, बैक से देखो कुछ इस तरीके से है। बस गुथ थोड़ी सी नीचे से अच्छी सी नहीं हुई ना, उसी वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बाकी मैंने बोला एक बार पीछे से मुझे दिखा दोगे ना, तो फिर मैं एक आइडिया लगा लूँगी कि कितने कितने डिस्टेंस पे मुझे ये एक्सेसरीज लगानी है। तो अच्छे से मैंने पिन की हेल्प से, आई मीन जो क्लिप आती है ना, उसकी हेल्प से मैंने अच्छे से लगाया। और कुछ इस तरीके का मेरा हेयर स्टाइल निकल कर आया। परांदी मेरी बहुत हैवी थी। और ये है मेरा फाइनल लुक। और ये मेरा हल्दी वाला ही मेकअप लुक है, बस मैंने आई मेकअप चेंज किया है। आई मेकअप में सिर्फ मैंने आई शेडो चेंज किया है, ना मैंने लाइनर को कुछ किया, ना मैंने लैशेज़ को कुछ किया। लैशेज़ मैंने अभी अप्लाई किए हुए थे। और मैं ना मांग टीका लगाना भूल गई थी, फिर मैं वापस कमरे में आई और मैंने मांग टीका लगाया। तो आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको बैक कैमरे से अपना फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये है इसका दुपट्टा, पूरा हैवी वर्क है। और कुछ इस तरीके से मेरा बैक साइड का लुक है, ये फ्रंट साइड का लुक है। तो चल अब जो रस्में होती हैं वो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो पूरे व्लॉग में मैंने वॉइस ओवर ही किया ताकि आपको एक एक चीज़ मैं अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पर मैं और मेरी जिठानी दोनों ने गड़ोली ली हुई थी, और बस उसी घड़े को हम लोग लेकर जा रहे थे अंदर की तरफ। यहाँ पर मेरी ननद जी को बिठा दिया गया था जिसकी शादी थी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना इनकी मतलब चूड़ा चढ़ाई की रस्म करेंगे। तो पहले ना मामा जी लोग कुछ कुछ रस्में करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। और ये वाली जो रस्में होती है गड़ोली वाली, ये सिर्फ भाभियाँ ही करती हैं। तो यहाँ पे भाभियों में से तो हम 3 जने ही हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेकअप किट पहले निकाल रहे हैं। पहले इस जितना भी मतलब श्रृंगार का सामान होता है ना, वो हम लोग एक एक करके लगाएंगे अपनी ननद को, यानी कि हम भाभियाँ ही लगाएंगी। और यहाँ पर
दोनों भाभी आ गई थी और मुझे जगह ही नहीं मिल रहा था। मैंने मामा जी को बोला, मामा जी आप उठो तो मैं बैठूं, आप ऐसे जगह बैठे हो कि मैं उठी, मतलब मुझे जगह ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं कहाँ बैठूं। तो उन्होंने बोला अरे कहीं भी बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बस हम लोग यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे ये मेकअप किट जो है, बॉक्स जो है वो खुल चुका है और बहुत ही प्यारा सा मेकअप किट था। और ये ग्रूम साइड के तरफ से ही आया था, बहुत ही सुंदर भी लग रहा था और सारे ब्रांडेड मेकअप की चीज़ें थी, प्रोडक्ट थे सारे, मैक, शुगर, यही सारी चीज़ें थी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, मुझे तो मेकअप किट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और वन बाय वन करके सब ने सिलेक्ट किया कि किसको क्या लगाना है, मतलब 5 श्रृंगार करना होता है तो सब 1 2 3 करके आपको जैसा होता है आप लगा लो। तो भाभी ने यहाँ पे लगाया कॉम्पैक्ट, भाभी ने 2 चीज़ें लगाई, मैंने 2 चीज़ें लगाई और एक भाभी ने 1 चीज़ें लगाई। तो यहाँ मेरी टाटा वाली जेठानी है जो आगे में है और यहाँ पे हमारा फ़ोटो सेशन भी हो रहा है। तो बस हम लोग पोज़ भी देते हुए जा रहे थे ताकि एक अच्छी मेमोरीज़ भी अपनी बनी रहे। और यहाँ पे कैमरामैन तो थे ही, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को कैप्चर किया, चाहे वीडियोज़ के थ्रू हो, फ़ोटोज़ के थ्रू हो। अब बारी है मेरी, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ब्लशर और मेरे पास था ब्लशर एंड हाइलाइटर। तो सबसे पहले मैंने चिक्स पे लगाया ब्लश और उसके बाद मैंने निकाला यहाँ पे हाइलाइटर। और मेरे फ़ोन से हो रहा था व्लॉग शूट, तो मैं बाबू को बोल रही थी बाबू पूरा मतलब एक एक चीज़ सब कुछ यहाँ पे कैप्चर करना ताकि दिखे कि हाँ भाई हमारे में ऐसी रस्में होती हैं। और जो भी पंजाबी फैमिली में होंगे सबके घरों में इसी तरीके की रस्में होती होंगी। तो यहाँ पर भाभी ने फिर आईलाइनर लगाया और अभी जो इंदौर वाली भाभी है वो एक लिपस्टिक लगाएंगी। तो टोटल 5 चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो ये लिपस्टिक लगा रही है इंदौर वाली भाभी। तो बस 5 श्रृंगार हमारा हो गया डन। अब उसके बाद होगी चूड़ा चढ़ाई की रस्म। और नेल पेंट वगैरह नहीं लगानी थी क्योंकि नेल एक्सटेंशन करवाए हुए थे ना, तो फिर वो ख़राब हो जाती। तो हमने बोला कि 5 श्रृंगार काफ़ी है। और वैसे भी यहाँ पे ना सिंदूर भी लगाया जाता है, मतलब कि लड़की की मांग भी भरी जाती है, हमारे में ऐसा होता है। लेकिन अभी हमने क्या किया, ये जो लिपस्टिक से ही ना हल्का सा जैसे मांग भर दिया गया। और जैसे कि एक नियम प्रोसेस जो होता है, बाकी तो जो ग्रूम है, जो लड़का है वही मांग भरेगा। हम भाभियाँ मतलब सारा श्रृंगार जो होता है वो हम लोग कर रहे थे। तो देखा जाए तो 5-6 श्रृंगार यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे इस तरीके की रस्में होती हैं। और फिर सब ने अपने लिफाफे वगैरह जो भी था वो सब दिए। उसके बाद सबकी वन बाय वन करके फ़ोटो सेशन भी हो रही थी। और यहाँ पर भाभी फिर थोड़ा सा मतलब बालों को भी बना दे रही थी। और ये सारा चीज़ ना मेरी शादी के टाइम पे हुआ था ना, तो मुझे मतलब एक एक चीज़ें अपनी शादी की याद आ रही थी। मैं तो पता रोने ही लग गई थी अपनी शादी में। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी जब मेरी चूड़ा चढ़ाई की रस्म हो रही थी ना, मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। और पता नहीं क्यों। और वैसे भी हमारी लव मैरिज थी ना, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे बहुत अपने फैमिली को मिस कर रही थी। तो बस इसी वजह से। और यहाँ पे उसके बाद हमने सारी चीज़ें अच्छे से कर ली। अब यहाँ बारी थी घूंघट करने की, तो घूंघट अच्छे से हमने कर दिया। और अब बारी है चूड़ा चढ़ाई की रस्म की। तो अभी हाथों में जितने भी पहले के जो कड़े हैं, बैंगल्स है, वो सारी चीज़ें वो हटानी होगी। उसके बाद चूड़ा चढ़ाई की रस्म की जाएगी। और जब चूड़ा चढ़ेगा तभी दुल्हन को वो नहीं देखना होता है, मतलब वो आज पूरे दिन वो चूड़ा नहीं देखेगी, वो उसी टाइम चूड़ा देखेगी जब वो दुल्हन बनने के लिए रेडी होगी। तो अभी उसको चूड़े से मतलब अपनी नज़र छुपा कर रखनी है। और जब वो देखेगी ना तो उसे अकेले में देखना है, मतलब किसी के सामने नहीं देखना। तो ये सारे कुछ रिचुअल्स होते हैं। इन सब के पीछे जो रीज़न है वो बड़े बुजुर्ग ही बता पाएंगे, मुझे इतना डीपली नहीं पता है। बट जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी, मेरी शादी में हुई थी, वो सारी चीज़ें मेरी ननद की भी शादी में हुई थी। और सारी अब शादी में तो रस्में सबकी एक जैसी ही होंगी ना, घर में अलग अलग तो होंगी नहीं। तो यहाँ पे जो चूड़ा पहनाया जाता है वो चूड़ा पहनाते हैं मामा जी। तो दोनों साइड आप देख सकते हो मामा जी और साथ में मामी जी भी बैठी हुई हैं। तो बस मामा मामी लोग बैठ के यहाँ पे चूड़ा चढ़ाई की रस्म कर रहे थे। यहाँ पे थाल में गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, दूध थी और उन सब में चूड़े को डुबोकर अच्छे से मतलब हाथों में पहनाया जा रहा था। और यहाँ पे ना वो राई वगैरह भी हाथ में मेरी ननद ने बांधा हुआ था ताकि जैसे नज़र वगैरह ना लगे। तो बस उसी वजह से वो भी हटाया। और मतलब जो भी चीज़ें थी वो पहले की कुंवारी पने का जो भी चीज़ होता है ना वो सब हटा दिया गया। और अभी वो जैसे न्यूली मैरिड होने वाली है तो अभी सब नई नई चीज़ें ही उसको चढ़ेंगी। तो यहाँ पे चूड़ा
चढ़ाई की रस्म हो रही थी। और आगे मैं आपको थोड़ा सा रियल वॉइस रख दूँगी ताकि आप व्लॉग को थोड़ा सा इंजॉय कर पाओ। और हालांकि समझ में आपको कुछ नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी, लेकिन आप फिर भी एक बार रियल वॉइस में देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। कर दी थी खराब। नहीं तो मम्मी ने उसे बिठाया कैसे बैठो तो यहाँ पर मेरी ननद जी भी थोड़ी सी हो गई थी इमोशनल, क्योंकि ये मोमेंट ही वैसा होता है कि जब लड़कियाँ पराई हो जाती है और दूसरे के घरों में चली जाती हैं, तो ये सारी चीज़ों में ना मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। और मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ें हिट करती हैं, लिटरली मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ अपने आप को। तो यहाँ पर बस मामा जी भी थोड़े से भावुक हो गए थे, थोड़ा सा उनको इमोशनल फील हो रहा था। तो पता नहीं यार, ये सारी रस्में बेटियों के साथ ही क्यों होती है, और लड़कों का तो कुछ भी चेंज नहीं होता है शादी के बाद। देखा जाए तो सारी चीज़ें लड़कियों की ही बदल जाती है। तो ये पता नहीं किसने ये रीति रिवाज बनाए हैं। तो खैर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना अभी फिर मैं एडिटिंग करते हुए इमोशनल हो जाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और चूड़ा चढ़ने के बाद हाथ कितने सुंदर दिख रहे हैं। और पता नहीं, एक चेहरे पे अगर आप सिंदूर लगा लो तो वो चेहरा अलग ही खिल उठता है, और चूड़ा हाथ में पहन लो तो फिर वो भी अलग ही खिल उठता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, चूड़ा चढ़ाई के बाद चूड़े को लाल कपड़े से बांध दिया गया है, अच्छे से ढक दिया गया है, ताकि उनकी ननद मेरी जो ननद है उसकी नज़र ना पड़े। और अभी उसे बिल्कुल भी नहीं देखना है। और डबल दुपट्टा इसलिए किया गया है ताकि बिल्कुल भी ना दिखे, क्योंकि अंदर वाला दुपट्टा नेट का है तो जाहिर सी बात है उसे दिख जाएगा, इसलिए डबल दुपट्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं भी हेल्प कर रही थी। और बस यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे में होती है रस्में। और फाइनली सारी गड़ोली की जो रस्में हैं वो हो गई डन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, मैं और मेरी सासू माँ कर रहे थे मस्ती अपनी परांदी के साथ, काफ़ी मज़ा आ रहा था। और मेरा और मम्मी का लुक बिल्कुल एक जैसा था, हमारा सूट बिल्कुल एक जैसा था। फिर सबकी यहाँ पे फ़ोटो सेशन हुई, उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए और मैंने अपने सोलो फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, और कैमरा मैन ने भी किया। बहुत ही अच्छे पोज़ में उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक किया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे दिखाई भी। और तो मुझे लगा कि यही पोज़ में मुझे अपने फ़ोन में भी क्लिक ज़रूर करना चाहिए। तो बस यही सारी चीज़ें थी, ऐसी ही होती हमारे में रस्में। आप सब में किस तरीके से होती है प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। और इस व्लॉग को अब रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। किसी भी रीज़न से व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल मत जाना, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से प्रेस करना। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।